हेलो दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेके आए हैं जो आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए मदद मिलेंगे। इसमें मॉडरेट क्वेश्चन का लेवल का है। आप इसे शुरू से लास्ट तक देखिए और बताइए ये लेवल कैसा लगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं था? तो कौन सा सभ्यता का समकालीन नहीं था? तो वो था ग्रीक की सभ्यता से वो समकालीन नहीं था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? किन वर्गों में विभक्त था? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। इस तरह के याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल को लोगों को नहीं था? किस फसल का ज्ञान वैदिक काल को नहीं था? तो वो था तंबाकू को इसका ज्ञान नहीं था। तो इसको अब याद रखेंगे। चलो, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो ये वेद, ब्राह्मण और रामायण और उपनिषद। इसका आंसर ये हो जाएगा। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हर्यक वंश किस शासक को कुनिक कहा जाता था? हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? वो था अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता था। तो इसको आप याद रखेंगे। तो नेक्स्ट, प्रथम मगध सम्राट का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो इसको आंसर बताना, 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में प्रथम मगध सम्राट का उत्कर्ष हुआ था। तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो यह हो जाएगा अशोक। तृतीय बौद्ध संगीत अशोक के शासनकाल में हुआ था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था? तो वो था सुबुद्ध, अंतिम व्यक्ति था। तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो वह है कौन सा? तो वह जगह इंडिका में था पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन। तो इसको याद रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदु मल्होत्रा, बी आंसर। इसको भी याद रखेंगे। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरण में विभाजित है? तो वो हो जाएगा 15 अधिकरण में विभाजित है कौटिल्य के अर्थशास्त्र। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो चीनी जनरल को नाम बता दो, वो है पेन चाओ। कनिष्क को हराया था। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? वो था 16 और 17 और 19। ये 3 गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। किस एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा? वह कौन था? तो वह है काशीराज पंडित ने यह अपनी आंखों से देखा था, स्वयं देखा था। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था वो हो जाएगा 1820 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। इसको भी याद रखेंगे। वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन है? अभी 2020 का करंट अफेयर है। ये होगा हिना जायसवाल, वायुसेना के इंजीनियर है, फ्लाइट इंजीनियर हिना जायसवाल। किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत जननी की संज्ञा दी? तो वो हो जाएगा कार्ल मार्क्स। तो इसको भी याद रखेंगे, कार्ल मार्क्स। चलिए नेक्स्ट, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? तो इसका आंसर ये हो जाएगा 1843 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये हो जाएगा 1955 ईस्वी में। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आने वाले एग्जाम में आपके मदद मिलेंगे। महात्मा गांधी को नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा को देखते हुए चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो यह जगह राजकुमार शुक्ला ने आमंत्रण दिया था। तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए 25 नंबर, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया और संबंधित था, तो वह 34वीं नेटिव इन्फैंट्री से संबंधित था, मंगल पांडे। तो इसको भी याद रखेंगे, सब वीवीआई क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। तो इनमें से किसने मदद नहीं की ब्रिटिश की? तो उसका आंसर जो मेवाड़ के राजा ने ब्रिटिश की मदद नहीं की।
1857 के विद्रोह के समय। तो चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? इनमें से 4 ऑप्शन में कौन उपस्थित नहीं थे? हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी वो उपस्थित नहीं थे। नेक्स्ट, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है, राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के दौरान किसने कहा था? तो यह कहा था दादा भाई नौरोजी ने कहा था राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन, ये छोटा डेट दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 अक्टूबर को बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किसे नहीं दिया गया? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, विराट कोहली को नहीं दिया गया था, बाकी सभी रोहित शर्मा, रानी रामपाल, मनिका बत्रा को दिया गया था। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, तो इसका लेखक राम मनोहर लोहिया इसका लेखक है, जिसको आप याद रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? वो स्टेशन का नाम बताना, वो हो जाएगा पीटर मरिट्सबर्ग। ये दक्षिण अफ्रीका के रेलवे स्टेशन का नाम है। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? 1928 में, तो वह हुआ था दिल्ली में। इसको भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ये जगह रमेश चंद्र दत्त इसका लेखक है, रमेश चंद्र दत्त। हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी? जो 1783 में हुआ था, किस युद्ध के दौरान? द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। मुगल प्रशासन में जिलों को किस नाम से जाना जाता था? मुगल प्रशासन में जिलों को क्या कहते थे? वो सरकार के नाम से जाना जाता था मुगल प्रशासन में। नेक्स्ट, दम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पाया जाता है? वो जगह का नाम बताना है। तो वो जगह श्रीलंका में दम्बुला का स्वर्ण मंदिर पाया जाता है। किस वंश के शासनकाल में गोलकुंडा किले का निर्माण हुआ था? गोलकुंडा जो है उसका निर्माण तो शाही वंश ने इसका निर्माण किया था। शाही वंश के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवन कहाँ बहती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के समय तो हो जाएगा समुद्र के स्थल की ओर जाती है दक्षिण पश्चिम मानसून। मुख्य आर्थिक सलाहकार केंद्र सरकार के कौन है? अभी 2020 का करंट अफेयर है। मुख्य आर्थिक सलाहकार तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है मुख्य आर्थिक सलाहकार, तो इसको आप याद रखेंगे। किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया? किसान कॉल सेंटर तो ये जनवरी 2004 में बनाया गया था किसान कॉल सेंटर, तो इसका भी याद रखेंगे। वह गुण जिसके कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है, वह प्रस्वेदन हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, हर्षवर्धन किसके पुत्र था? तो वह कौन सा है? तो उसका आंसर हो जाएगा प्रभाकर वर्धन। हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन के पुत्र था। नेक्स्ट, मुगल प्रशासन में मुतासिब था। मुतासिब किस नाम से जाना जाता था? वह था लोक आचरण अधिकारी को मुतासिब कहते थे। कौन सा भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक नहीं था? भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक नहीं था तो नागा अर्जुन इसके प्रस्तावक नहीं थे। नेक्स्ट, चंगेज खां का मूल नाम क्या था? चंगेज खां का मूल नाम बताना है आपको। तो ये होगा इसका आंसर सी हो जाएगा तेमुचीन। चंगेज खां का मूल नाम था तेमुचीन। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? जो कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से था? वो था चेदी वंश से, तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, कालिदास रचिता अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था? अंग्रेजी में अनुवाद वो था विलियम जोन्स ने इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया था, इसको आप याद रखेंगे। पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक की रचयिता कौन है? पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक की रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी रजनी कोठारी। रजनी कोठारी हो जाएगा, इसको आप याद
लास्ट 50 फिक्की के अध्यक्ष कौन है? फिक्की के अध्यक्ष कौन है? ये जगह संगीता रेड्डी। फिक्की के अध्यक्ष थे संगीता रेड्डी। तो आज के लिए इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप किस तरह का क्वेश्चन चाहते हैं, आप कमेंट में ज़रूर लिखें। या मॉडरेट था क्वेश्चन, आप हाई चाहते हैं तो ये भी लिखें। तब तक के लिए